नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक खास एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है, अब तक हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं उनका हम साधुवाद करते हैं, और जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम इस काम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में। एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेशों के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ विभिन्न मंचों पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, एक बार आपका फिर स्वागत है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है हमारे जिज्ञासुओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अब बार बार ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे भंते जी से आप प्रश्न अपने जिज्ञासा के पूछ सकते हैं। आप लगातार पिछले 100 एपिसोड से अधिक में आपने इन बातों के जवाब दिए हैं, और उसके लिए हमारे पास बहुत से एप्रिसिएशन लेटर भी आए हैं। आपने कुछ प्रश्न जो बहुत ही पर्सनल थे उनके आपने टेलीफोन पर भी जवाब दिए हैं। उसी तरह से आज एक जिज्ञासु हमारा जानना चाहते हैं कि क्या मृत्यु के बाद वही आदमी जन्म लेता है या कोई जीवन से जुड़ा और कोई रहस्य है। भंते जी, कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने इस धम्मदीप कार्यक्रम में अपने दर्शकों के प्रश्न हर बार की तरह आप इस बार भी उठा रहे हैं। क्या मनुष्य की मृत्यु के बाद वही व्यक्ति जन्म लेता है या इसके लिए कोई खास रहस्य भी है जीवन का? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप जानते होंगे कि मृत्यु से संबंधित जो भी प्रश्न है यह एक ऐसा प्रश्न है जो मनुष्य को कभी भी समाधान नहीं होता है। बड़ा कठिन और जटिल प्रश्न देखा जाता है मृत्यु के बारे में। तो आपने देखा कि मनुष्य का जब जीवित रहना ये तो सबको दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है ये ज़्यादातर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्या वही मनुष्य फिर से जन्म लेते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, और वह व्यक्ति उदाहरण के लिए मान लिया कोई जिसका नाम सुबोध है, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो क्या वो सुबोध ही फिर से जन्म लेगा? तो देखा गया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे का वैसा सुबोध नाम का जो व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हुई, तो सुबोध ही जन्म नहीं लेगा, क्योंकि जन्म से पहले कोई सुबोध नहीं था। सुबोध तो हमने जन्म देने के बाद उसका नाम बनाया है, किसी फलाने व्यक्ति का नाम दिया है, संज्ञा दी है, लेकिन क्या वो पहले सुबोध था? नहीं। तो क्या बाद में सुबोध होगा? तब भी नहीं। वह एक प्रकार से मनुष्य का जीवन जो है वह जब अस्तित्व में आता है तो वह तत्वों से मिलकर बना होता है, और जब वो तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे हम लेते हैं जिसको कहा गया है कि पृथ्वी, आप, तेज और वायु, ये 4 ऐसे तत्व है जिसके कारण रूप प्राप्त हो जाता है, और जहाँ रूप होता है वहाँ चेतना होती है। तो इस तरह से मृत्यु के बाद जो तत्व हैं अपने अपने तत्व में चले जाते हैं। तो उदाहरण के लिए जो मैंने नाम लिया था कि सुबोध जो है मृत्यु के बाद वो अपने अपने तत्वों में चला गया, वो जैसा का वैसा बना नहीं रहता, क्योंकि पहले भी जैसे का वैसा नहीं था। वो जन्म के बाद, जन्म की जहाँ संभावना होती है वहाँ पर ये तत्व आकर फिर से एक सामूहिक रचना देते हैं, और इसलिए वह जैसे का वैसा कोई जन्म नहीं लेता, वही आदमी नहीं लेता। ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन आम तौर पर मृत्यु से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, उन पहलुओं को जब आप देखेंगे तो जल्दी से मनुष्य के मन में कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि यह बड़ा जटिल प्रश्न होता है।
क्योंकि मृत्यु के बाद तो हम देख नहीं पाते। मृत्यु से पहले तो जीवित रहते समय हम कुछ चीज़ देख पाते हैं, और इसलिए मृत्यु को जो मनुष्य है वह रहस्य मानता है, लेकिन वह मृत्यु मनुष्य के साथ एक जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रकार होता है। मनुष्य के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, वो कोई अलग नहीं है, क्योंकि पहले भी वह एक नहीं था, बाद में भी एक नहीं होगा, क्योंकि वह अलग अलग तरह से जो रूपांतरित है वो जीवन का, वह हमें देखने के लिए मिलता रहता है। इसलिए जीवन का वह रहस्य जो मनुष्य को समझ में आया कि वह तत्वों का अस्तित्व है और बाद में भी वह तत्वों का अस्तित्व बना रहता है, उसी का नाम जो हम देते हैं जन्म के बाद मनुष्य, और उसको संज्ञा दी जाती है और उसको पहचान हो जाती है यह व्यक्ति है। इसलिए मृत्यु के बाद वही आदमी जन्म नहीं लेते हैं, जैसे का वैसा जन्म नहीं लेता, वह तत्वों का एक अस्तित्व के रूप में हमें देखते हैं, और वो बाद में भी हमें तत्वों के रूप में देखने के लिए मिलता है। इस तरह से मनुष्य के जीवन का एक बड़ा रहस्य है जिसे हम मृत्यु के बाद का जीवन कहते हैं। तो मृत्यु मनुष्य को जीवन सिखाती है, जीने के लिए प्रेरित करती है कि अच्छे से जीना, अच्छे से जीवन को यापन करना, उसका उपभोग करना, जो हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। तो इसलिए जैसे का वैसा कोई भी मनुष्य जन्म नहीं लेता, ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए दर्शकों, आपने बहुत ही सुंदर, अच्छा और प्रासंगिक प्रश्न को आपने पूछा है, जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। उम्मीद है कि आपने मेरे जवाब को समझा होगा, संतुष्ट हुए होंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत सामान्य सा प्रश्न था, लेकिन बहुत ही गूढ़ प्रश्न था। उसका उत्तर आपने बहुत ही अच्छी तरह से दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों का वह मार्गदर्शन करेगा। आज क्योंकि समय निकलता जा रहा है और हमारा मूल विषय अभी बाकी है, तो आपसे आज्ञा लेकर मैं अब मूल विषय पर जाते हैं। भंते जी, कृपया हमारे दर्शकों को पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए पुनर्जन्म के सिद्धांत की। जब पुनर्जन्म की बात आती है तो एक बड़ा जटिल प्रश्न भी है और लोगों के समझ के परे भी है, और समझ में कुछ कुछ व्यक्ति को आता भी है, लेकिन फिर भी आज तक अलग अलग तरह से बताए जाने के बाद भी जल्दी से वह समझ में आ जाए इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि मनुष्य क्या वह फिर से जन्म लेता है, रीबर्थ, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म, रीबर्थ मतलब फिर से बर्थ। तो यह एक ऐसा प्रश्न है जो मनुष्य के जीवन काल में अलग अलग तरह के विचारधारा को मानने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग, अलग अलग विचारों में विश्वास रखने वाले लोग, जो अलग अलग तरह की मान्यताएं दी हुई है, उसको जब मानते हैं तो वह अलग अलग तरह से सोचते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इसके बारे में क्या बताया कि वो तो सबसे पहले बात जानना जरूरी कि पुनर्जन्म में बुद्ध विश्वास रखते हैं या नहीं। तो देखा गया कि तथागत गौतम बुद्ध पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, और जब वह विश्वास करते हैं तो क्या वही मनुष्य का फिर से जन्म होता है या नहीं। तो कहा गया मनुष्य का जो अस्तित्व है नामंच रूपंच कहा जाता है। नामंच रूपंच ये पाली है, अर्थात नाम और रूप। नाम मतलब हमारा मन, और रूप दिखने वाला जो शरीर है उसे हम रूप कहते हैं। तो नाम जिस तरह वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान कहते हैं। रूप जो मिट्टी, पानी, हवा और उष्णता से मिलकर बना है, इसका समुच्चय रूप जो है वो मनुष्य कहलाता है, जहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे अस्तित्व में आता है। तो आप देखेंगे सामान्य तौर पर कि जन्म के लिए क्या कंडीशन है। तो आप देखते हैं कि जन्म लेने के लिए माता पिता का होना ज़रूरी है। माता पिता होने पर यह ज़रूरी है कि दोनों जब मिलते हैं तो आप देखेंगे कि गंधर्व का होना ज़रूरी है, बीज का होना ज़रूरी है।
महिलाओं को ऋतुमती होना जरूरी है और गंधर्वका यानी बीज का होना जरूरी है। 3 कंडीशन होती है, माता पिता, महिलाओं का ऋतुमती होना और गंधर्व यानी बीज का होना। जहाँ पर ये 3 कंडीशन देखी जाती है वहाँ पर जन्म होता है। यदि ये 3 कंडीशन जहाँ नहीं होती है वहाँ जन्म नहीं होता है। तो यह एक बड़े पैमाने पर देखा गया कि क्या जो जन्मा है वो कभी पहले जन्मा था और वो जन्मा है तो उसकी मृत्यु के बाद क्या वही जन्मेगा। तो साफ साफ शब्दों में बताया गया तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा कि वही आदमी जन्म नहीं लेता, लेकिन उसका परिवर्तित रूप अस्तित्व में आता है। जैसे क्या अस्तित्व में आ गया कि जहाँ जन्म होगा वहाँ मिट्टी आएगी, हवा आएगी, उष्णता आएगी और पानी आएगा और वहाँ चेतना आएगी जहाँ जन्म होता है। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। यानी जहाँ जहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, जहाँ जहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा वहाँ आकर्षण का पाया जाना निश्चित तौर पे होता है। जहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होता वहाँ पर आकर्षण नहीं देखा जाता है, जिसके चुंबकीय गुण कहा जाता है, वो वहाँ पर नहीं देखा जाता। अर्थात इसीलिए वही व्यक्ति फिर से अस्तित्व में नहीं आते, लेकिन उसका ही रूप होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देकर मैं बताने की कोशिश करूँगा। उदाहरण के लिए कि कोई गृहस्थ एक आम का पेड़ लगाता है। आम का पेड़ लगाने का मतलब है कि वह आम की गुठली या जिसे हम बीज कहते हैं वो लगाएगा धरती में। तो धरती में लगाते पहले तो मिट्टी मिल गई, उसको पानी मिल जाएगा, सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, हवा मिलेगा। तो जैसे ये चीज़ें मिल जाती है तो वह पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद वही बड़ा हो जाता है और वृक्ष बन जाता है। फिर उस वृक्ष में फिर से आपने देखा कि फूल आते हैं, वहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है और उससे फल बनता है। और उस फल के अंदर में फिर से बीज, यानी जिसे हम आम का बीज बोया तो आम आएगा, इसलिए उसके अंदर में एक बीज पाया जाता है। अब हम ये समझने की कोशिश करें, क्या हमने कोई बीज पहले बोया आम का, तो क्या वही है या उसका रूपांतरित रूप है? तो आप देखेंगे कि जो पहले आम का बीज हमने बोया था वो बीज नहीं है, वो गुठली नहीं है, वो आम के रूप में परिवर्तित हो गया और उसी आम के पेड़ में बहुत सारे हजारों आम पैदा हुए। उसके अंदर में फिर से बीज पैदा हो गया, उस बीज से फिर से और भी कई हजारों आम उत्पन्न होंगे। तो एक का परिवर्तित रूप ही दूसरा है। इसलिए पहले जो हमने आम बोया वही नहीं है, लेकिन उसी का रूपांतरित रूप है, उसी से उत्पन्न हुआ है। वैसा ही मनुष्य जो है वह जैसे का वैसा वही आदमी जन्म नहीं लेता, लेकिन उसी का रूपांतरित जो प्रकार है वो हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा आप उदाहरण से और भी समझ सकते हैं कि जब हम कोई मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती पहले हमने माचिस से जलाया कोई मोमबत्ती को, उससे हमने दूसरी मोमबत्ती को जलाया और उससे जो अब वर्तमान में मोमबत्ती जल रही है तो क्या वही पहले जल रही थी? तो नहीं, हमने दूसरी से हमने प्रकाश लिया है। मतलब माचिस की तील जला करके मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जल रही है। अब ये पहली वाली तो नहीं जल रही है लेकिन दूसरी वाली जल रही है। तो ये जो चिंगारी है, जो लौ है, वो कहाँ से आई? तो हमने देखा कि एक लौ से दूसरी लौ पैदा हुई, लेकिन वही नहीं है, लेकिन उसी का रूपांतरित है, उसी से उत्पन्न हुआ। वैसा मनुष्य का पुनर्जन्म है कि वही तो नहीं होता, लेकिन उसी से आया हुआ रूप हमें देखने के लिए मिलता है, आया हुआ वही व्यक्ति देखने के लिए मिलते रहता है। अक्सर यह प्रश्न लोगों के लिए विवादास्पद हो जाता है, समझ के परे हो जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इस बात को समझने की कोशिश करे कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वह मिट्टी, पानी, हवा और उष्णता से उत्पन्न होता है और जिससे उत्पन्न होता है वहीं पर मिल जाता है। दूसरा मैं और भी आप लोगों के लिए उदाहरण देकर बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा कि पानी से बुलबुले निर्माण होते हैं, पानी में बुलबुले निर्माण होते हैं और वो बुलबुले मिट जाने के बाद कहाँ मिल जाते हैं? तो जहाँ से निर्माण हुआ था बुलबुला वहीं जाके मिल जाता है। फिर से पानी से बुलबुले निर्माण हुए, उसके अंदर में हवा आ गई और जैसे ही वो बुलबुले मिट जाते हैं तो हवा में चली गई और पानी में चले जाता है, लेकिन आया जहाँ से था वहीं पर मिल जाता है। वैसे ही मनुष्य का एक अपना अस्तित्व है कि वह जहाँ से आता है वहीं पर वो चले जाता है। इसलिए वही एक व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हुई वही फिर से
जैसे का वैसा तो जन्म नहीं लेता, लेकिन उसी का रूपांतरित जो अस्तित्व है वो मनुष्य के जीवन काल में देखा जाता है। इसलिए तथागत ने यहाँ पर जो अनात्मता का भाव लिया है कि कोई आत्मा नहीं है, वो ज़्यादातर इस बात पर जोर देते रहते हैं, क्योंकि उसके बारे में वो कहते हैं कि कोई ऐसी वस्तु कैसे हो सकती है जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिस पर उसको कोई आकार नहीं दे सकता, जैसे का वैसा है। तो ये तो जैसे का वैसा ठोस रूप, तथागत कहते नहीं, मैंने जिस सिद्धांत को माना है वह है परिवर्तित अनिच्छा व संखारा, कहते हैं कि सभी संस्कार अनित्य हैं। और वो दूसरी तरफ बता दे कि नहीं, कोई जो शस्त्र है वो आत्मा को काट नहीं सकता, कोई अग्नि उसको जला नहीं सकती, कोई उसे कोई आकार नहीं दे सकता, जैसे का वैसा रहेगा। तो बुद्ध ने यहाँ पर कहा कि सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार अनित्य हैं, सब कुछ परिवर्तनशील हैं। तो वह इस पर जोर देते थे, इसलिए उन्होंने अनात्म को माना। और यदि ऐसा एक भाव उत्पन्न होता है, ऐसा हम विचार करते रहते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि एक गांव है, उसमें 100 लोग रहते हैं। अब 100 लोगों की जो आत्मा है वो 100 होती है, और जब वो 100 लोगों में से 50 लोगों की मृत्यु हो गई तो मरे हुए 50 और जीवित 50, लेकिन आत्मा मरती नहीं है, इसलिए आत्मा 100 की 100 बनी रहेगी। तो जितने लोगों की मृत्यु हुई है उतने ही जन्म लेना चाहिए। यानी 50 लोगों की मृत्यु हुई, 50 जीवित है और 50 मृत्यु हो गई, तो जितनी आत्मा बची है उतनी ही लोगों ने नया शरीर धारण करना चाहिए, मतलब 50 आत्माओं ने। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है, जो जन्म दर है वो अधिक होती है और मृत्यु दर कम होती है। आज के समय में पूरे संसार में आप लोग देख पाएंगे। तो यह जीवों को कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो कहा गया कि जो मनुष्य है या संसार में अलग अलग जो जीव रहते हैं, उन्हें अपने जैसे जीवों को जन्म देने की जो शक्ति है वो हमें मनुष्य को मिली हुई है, अतः मनुष्य के पास में, इसलिए अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, कुत्ते बिल्ली को जन्म देते हैं, पशु अलग अलग पशु जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, पक्षी जो अलग अलग जीव को जन्म देते हैं। और कुछ ऐसा भाग होता है कि कुछ अंडों से जीव जन्म लेते हैं और कुछ माँ के पेट से जन्म लेते हैं। तो यह अलग अलग तरह की जन्म की पद्धतियाँ हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मनुष्य से जो जुड़ी हुई पद्धति है वो है कि वह माँ के गर्भ से वह जन्म लेता है, वह अंडे से जन्म नहीं लेता। लेकिन कई ऐसे जीव होंगे जो अंडे से भी आपको जन्म लेते हुए दिखाई देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने जो बात बताई थी अनिच्छा व संखारा की, यानी सभी धर्म परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, यानी जैसे का वैसा वो बनकर नहीं रहता। तो इसलिए वह इस बात पर जोर देते रहते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि माता पिता से हमें शरीर मिलता है, रंग रूप मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि माता पिता बुद्धिमान है तो उसका बच्चा भी बुद्धिमान होगा। जरूरी नहीं है कि उसकी जैसी आदतें हैं तो वो होगी। थोड़ा बहुत आनुवांशिक जो गुण होता है वो तो हमें मिल जाता है। जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उसके पास आनुवांशिक गुण तो जरूर देखा जाता है, लेकिन जो बुद्धि है या जिसे हम चेतना कहते हैं उसमें एक बड़ा अंतर आपको देखने के लिए मिल सकता है। कई बच्चे बचपन से ऐसे प्रवृत्ति के देखे जाते हैं, कुछ बच्चे बड़े शांत स्वभाव के देखे जाते हैं। तो वह एक संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से हम उसकी संस्कार की परवरिश के आधार पे हम जीवन को उनको जीने का अवसर प्रदान करते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन काल में हर कोई बच्चा जन्मता है तो वह जैसे का वैसा आपने देखा कि वह नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को सिखाना पड़ता है, चाहे वो भाषा हो या संस्कार हो या व्यवहार हो। आपने देखा कि बच्चे जन्म लेने के बाद उसको हम सभी चीज़ें सिखाते रहते हैं, वो जन्म से सीख कर नहीं आता है। आपने अधिकतर और ये चीज़ें आपने देखी होगी कि ये बच्चे जो है बचपन से वह खाली घड़े के समान होता है, कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मनुष्य का जन्म एक वैसे का वैसा नहीं होता। बुद्ध ने भी इस पर हमें बताने की कोशिश की। वो कहते कि मेरा भी कई बार जन्म हुआ है, लेकिन किस रूप में हुआ कि वो जैसे का वैसा नहीं, लेकिन एलिमेंट के रूप में, जो हमारे पदार्थ हैं, जो हमारे तत्व हैं, वो जिससे हम लोग तैयार हुए हैं, मृत्यु के बाद वहीं जाकर मिल जाते हैं।
तो इसलिए उन्होंने जो बात कही थी कि अनेक जाति संसारन संधा विसंग अनिविसंग गहकारो गौ संतो दुखा जाति पुनः पुनः, कि मैंने कई बार इस जन्म को लिया, लेकिन अब मैंने जान लिया है कि यह जो जरा मरण की प्रक्रिया है, जो जन्म और मृत्यु का जो प्रभाव है, अब मैंने इसे जान लिया है। अब मैं इसको घर बनने नहीं दूंगा, क्योंकि वो तृष्णाओं को काट देते तो फिर से वो दोबारा जन्म नहीं लेते, क्योंकि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर आकर्षण होगा, तो यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र उनका पूरी तरह से रुक जाता है और इसलिए जन्म की प्रक्रिया से वो बाहर होते हैं। लेकिन आप सामान्य तौर पर आप अधिकतर देखेंगे कि क्या उसी आदमी का जन्म होते हुए देखने के लिए मिला, तो बुद्ध ने कहा इसकी संभावना नहीं है। वह एक तत्व का जो अस्तित्व हमारे अंदर में देखा जाता है और उसी की वजह से हम जो जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए समझें कि यदि मनुष्य के शरीर में हवा नहीं है तो वह जीवित नहीं रह पाएगा, पानी नहीं है तो वो जीवित नहीं रह सकता है, यदि उसके अंदर में उष्णता नहीं है तो वो जीवित नहीं रह सकता, और उसके अंदर मिट्टी नहीं होगी तो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आपने देखा हो कि मृत्यु के समय अधिकतर आप देखते हैं कि मर गया आदमी कैसा जाने, तो आप देख सकते हैं कि उसकी हाथ की नाड़ी चेक की जाती है, मतलब हवा है या नहीं है, उसमें उष्णता है या नहीं है, ये सब मनुष्य को देखा जाता है। और ये सब चीज़ हमें नहीं दिखाई देती है तो हम अंतिमतः समझ जाते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हुआ है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसको हम थोड़े बहुत अनुभव से जान सकते हैं कि ऐसा अक्सर होता है। उना बिना उष्णता के शरीर में रहे हुए मनुष्य जीवित कैसे रह पाएगा। तो वही मनुष्य के मृत्यु के बाद जिन तत्वों से वह पहले अस्तित्व में आया था, वही तत्व फिर से जाकर अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं। पानी पानी में, उष्णता उष्णता में, मिट्टी मिट्टी में और हवा हवा में। तो फिर जैसे का वैसा वह नहीं बनकर रहता है, वह परिवर्तित हो चुका है। और इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी पेड़ में लगी हुई पत्ती जब वह पीली हो जाती है, सूख जाती है, तो वह पत्ती पेड़ की मिट्टी बन सकती है, और जब वो मिट्टी बन सकती है तो वो मिट्टी किसी का भी रूप हो सकता है, मनुष्य का रूप हो सकता है, क्योंकि वो मिट्टी है। क्योंकि मनुष्य के अंदर में मिट्टी का प्रभाव है या मिट्टी के तत्व देखे जा सकते हैं। और इसलिए इस संसार में मनुष्य की या पूरे जितने भी जीव जंतु है या प्रकृति में जो कुछ भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। छोटे छोटे परमाणु और अणुओं से वह बना हुआ है। कोई चीज़ें ठोस नहीं, वहाँ पर छोटे छोटे अणु और परमाणु के आधार पर वो चीज़ें आपको एक समूह के रूप में दिखाई देगी। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा अस्तित्व है और उस तत्वों की वजह से जो आप देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे तत्व हैं, और वो तत्व की कमी रहने से आप देख सकते हैं कि मनुष्य नहीं रहता है, और वही तत्व फिर से अपने तत्व में जाकर जब मिल जाता है तो वह रूपांतरित हो जाता है। आपने अक्सर इन चीज़ों को देखा होगा। तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण जो मनुष्य के जीवन के लिए जो हमें एक समूह के रूप में देखने के लिए मिलता है, तो छोटे छोटे अणु और परमाणु से वह चीज़ें बनती है। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मनुष्य का या बाकी के जीव जंतु का सारे जगत में एक दूसरे के साथ बड़ी कनेक्टिविटी है समूह के रूप में। इसलिए बुद्ध ने ठीक बताने की कोशिश की कि सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, कि सभी संसार के लोग सुखी बन सके। वो इसलिए बताया क्योंकि हर एक मनुष्य, हर एक वस्तु एक दूसरे से संबंधित है, वो कोई अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस संसार में ही इन सभी चीज़ों से मिलकर बना है। कहीं अलग से बाहर से कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं। प्रकृति का हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो भी चीज़ें हैं वह एक दूसरे से संबंधित हैं। आपने खुद इस चीज़ों को जब आप खुद अनुभव करके देखेंगे या जब इसे समझेंगे तो हमें वो छोटी छोटी बातें समझ में आएगी कि यह धारणा है या समझ है कि चीज़ें एक दूसरे से नहीं बनी, लेकिन हर एक वस्तु, छोटी से छोटी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि वह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और वह कैसे एक दूसरे के साथ बन सकती है, हम जिसे मानते कि ये हमारे काम की नहीं होगी, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि एक पेड़ की पत्ती भी वह मिट्टी बनने के बाद किसी का भी रूप ले सकती है। ये कोई समझने की जो बातें हैं, हमारे
आम तौर पर जब आप देखते हैं तो ये आपको चीज़ें ज़्यादातर देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए पुनर्जन्म, फिर से जन्म की जो प्रक्रिया है, बार बार मनुष्य का जो जीव के रूप में हम देखते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन फिर से मिलता है, लेकिन जैसे कि वैसे उन चीज़ों को नहीं लेते हैं, लेकिन जो हमारे संस्कार बनते चले जाते हैं, जहाँ चेतना होती है, तो आपने देखा कि उसके पास इसका संस्कार देखने के लिए मिलता रहता है, लेकिन संस्कार भी कोई स्थिर नहीं है। संस्कार भी वह कहीं ना कहीं परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे का वैसा वो नहीं रहता, वह समय के आधार पर बदलते रहता है। और इसलिए इस संसार की प्राकृतिक चीज़ें जितने भी आपको देखने के लिए मिलेगी, वह सभी एक दूसरे के साथ संबंधित है, एक दूसरे पर आश्रित है। यह स्वाभाविक तौर पे आपको देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए पुनर्जन्म, जो कि ज़्यादातर मनुष्य, आपने देखा कई बार जीवित रहते भी कई बार मरते रहता है, और कई बार वह उत्पन्न होते रहता है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर आप देख पाएंगे कि मनुष्य जो है वो कैसे अस्तित्व में रहता है। तो बुद्ध ने ठीक तरह से बताने की कोशिश की कि मनुष्य का जीवन कैसे वह बनते रहता है। तो आप देखते हैं कि अपमादो अमतंग पदंग पमादो मच्छूनो पदंग अपमत्ता निमीयंती एपमत्ता यथामता, के अर्थात जो प्रमाद है वो मृत्यु का पद है, अप्रमाद या अमृत पद है, और जो प्रमादी है वो जीते हुए मरे हुए व्यक्ति के समान है, और जो अप्रमादी हैं जो मरकर भी जीवित है। तो इस तरह से जो विचारों की बात करते हैं, जो समझाने की बात करते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व इस तरह से जीवित रहता है। कब? जब वह अच्छे कार्य को करता है, अच्छे ढंग से जीवन जीता है, आलस्य को त्याग देता है, अच्छी तरह से वह प्रयासरत रहता है। तो यह सभी जो बातें हैं उसके जीवन काल में वो आते रहती है। इसलिए संस्कार ही मनुष्य को बनाता है, आपने देखा होगा। और संस्कार जो है वो मनुष्य के साथ चलते रहता है, वह बदल भी सकता है और वह रूपांतरित भी कर सकता है। इसलिए मनुष्य का जीवन, जो कि पुनर्जन्म, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें देखने के लिए नहीं मिलता। जीवन तो जीवित रहते हुए हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए उसके बाद का जीवन का प्रक्रिया जो है, आपने अक्सर देखा होगा, लोग अलग अलग तरह से अपने विचार को देते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तथागत ने जिस बात पर जोर दिया कि जो हमारे तत्व हैं, जो हमारे पास रहते हैं, जो एक समूह बन जाता है और समूह की वजह से हम जीवित दिखाई देते हैं, तो वह तत्व जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती तो वह तत्व अपने अपने तत्व में चले जाएगा, तो मनुष्य नहीं रह जाता। इसलिए जैसे का वैसा रूप जो है वो आपको फिर से दिखाई नहीं देता है। ये मृत्यु के बाद का एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए बुद्ध ने साफ शब्दों में कई बार बताने की कोशिश की है कि अधिकतर लोग अलग अलग तरह के जो वर्णन करते हैं, स्वर्ग का, नरक का, मोक्ष का, भूत प्रेत का, और भी नाना प्रकार के ऐसे चीज़ों को जोड़ देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद नहीं होता है। वह मनुष्य रूपांतरित हो जाता है और रूपांतरित होकर वह इन चीज़ों को बनाता है। इसलिए पुनर्जन्म का एक महत्वपूर्ण जो फिर से जन्म की प्रक्रिया है, जो मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाने की आज कोशिश की, क्योंकि यह समझने की दृष्टि से सरल और जटिल दोनों प्रकार से आप इसे ले सकते हैं और बड़ी गंभीरता रहती है। तो फिर भी आप लोगों ने आज के इस पुनर्जन्म को जो सिद्धांत है तथागत गौतम बुद्ध ने बताया, आप लोगों ने इसको विस्तार से सुना है। तो मैं इस मौके पर आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शम मंगलम। बनते जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से बातचीत की, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया तथा नए विषय के बारे में उनका ज्ञानवर्धन किया। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हों, प्रश्न हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आपका व्हाट्सएप नंबर, यानी हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको डायल करना है, वह है 9639010109। इस पर आप
अपने व्हाट्सएप भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो